जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की एक सटीक बाइबल अध्ययन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं ये सुबह का सुंदर समय के लिए, तेरा वचन सीखने के लिए हमें तूने दिया है प्रभु जी। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति से प्रभु जी अब्राहम के बारे में, जो विश्वासियों का पिता और परमेश्वर का दोस्त है, हालेलुया, हम सीख रहे थे प्रभु जी उनके बुलाकर और उनका प्रभु जी हालेलुया प्रभु जिसको जिस प्रकार प्रभु पर विश्वास करके वो धर्मी गिना गया है और विश्वासियों के पिता बना है प्रभु जी, हम सब सीखे हैं प्रभु जी। और आज जो तूने उनसे बोला है सिद्ध होते जा, तेरी उपस्थिति में देखकर इस बात को, और प्रभु यीशु ने जो हमें सिद्ध बनने के लिए, जो स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनने के लिए जो प्रभु कहा है प्रभु जी, इस दोनों बातों को प्रभु जी हम और समझना चाहते हैं प्रभु जी। हम अगुवाई मांगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते कि इस वचन को हम लोग अच्छा से समझ सके और सीख सके, ताकि हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति पा सके। धन्यवाद देते हैं, आज के क्लास को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। पहले पिछले क्लास में मैंने बोला था इसहाक के जीवनी पढ़ने के पहले हम लोग कुछ जरूरी बातों जो सीखना है वो सीखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। वो है सिद्ध होने का, जो उत्पत्ति 17 अध्याय में उसका पहला वचन परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 5:48 में यीशु मसीह अपने चेलों से कहा है, सिद्ध होते जाने के लिए अब्राहम से उत्पत्ति 17 का एक वचन में अब्राहम से कहा है। कई बार जान पूछकर मैंने इस वचन को, सिद्ध बनने का वचन को जान पूछकर ठाल कर रखा है, क्योंकि मत्ती 5:48 कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। खुद में समझ नहीं सकता था ये क्या है, स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध या दोष मुक्त या पवित्र बनेगा कैसे, क्या ये संभव है। आदम हवा को परमेश्वर के समान बनने का चक्र में आदम वाडिया से निकाला गया था। शैतान पहले स्वर्गदूत था, उसने परमेश्वर के समान या उसके परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन रखने का इच्छा प्रकट किए करके स्वर्गलोक से गिरा गया था और शैतान बन गया है। ये हम लोग एशिया 14 का 12 से लेकर 15 तक और यहेजकेल 28 का 12 से 16 तक का वचन में पढ़ते हैं। इस दिनों में हमारा एक सटीक बाइबल अध्ययन का पाठ उत्पत्ति 17 अध्याय में पहुंच गया था। इसी सप्ताह में 2 मीटिंग कन्वेंशन रहता था। दोनों मीटिंग का मुख्य मुद्दा यही था। मैंने दोनों मीटिंग में इसलिए गया कि इस विषय के कुछ समझूं, कुछ आदि की जानकारी मिलूं। जैसे फजनगारा 73 का 17 में आसाफ कहते हैं, जब तक परमेश्वर के पवित्र स्थान में ना गया था कठिन था, समझना कठिन था। तब मालूम हुआ कि यदि हमसे असंभव था, पिता परमेश्वर अपना दोस्त अब्राहम से नहीं कहता है। मेरा विचार ये था ये हमसे असंभव है। दूसरा, जो पुत्र यीशु मसीह अपने चेलों से नहीं कहता है, बड़े बड़े बोझ हमारे ऊपर रखने वाला नहीं है परमेश्वर। पिता कहता है मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा, उसी के समान है सिद्ध बनने का।
यीशु कहता है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। फिर मुझे याद आया कि उत्पत्ति पगला का 26:27 में परमेश्वर अपना स्वरूप और समानता में हमें सृजा है। हवा कहता है शाम हमें बहकाया है। असली में मनुष्य या आदम हवा पतन के पहले परमेश्वर के स्वरूप में था और समानता उसको हासिल करना था। परमेश्वर के बीज हम पर हमारे अंदर भी है, हम उसको विकसित करना है। उसके लिए कुछ परीक्षा रखा है हमारे लिए, हमें उसको जीतना चाहिए। शैतान जो आज्ञाकारी अनाज्ञाकारी रहा स्वर्ग में, और अनाज्ञाकारी और झूठ बोलने का पिता है शैतान। हमें भी अनाज्ञाकारी बनना चाहता है कि हम अपना पिता परमेश्वर का स्वरूप और समानता प्राप्त न कर सके। आदम को परमेश्वर पहले ही बताया था वाटिका को रक्षा करना है शैतान से, लेकिन वह नहीं कर पाया। जब शैतान हवा से बोला यदि तुम खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, आदम को शैतान से बोलना चाहिए था कि हम पहले से परमेश्वर के स्वरूप में हैं, अब बनने का कुछ नहीं। लेकिन उसने परमेश्वर पर अविश्वास किया और परमेश्वर का बात को छोड़कर शैतान का बात मानने लगा। उसने मालिक बदला। पहले परमेश्वर मालिक था, परमेश्वर का सुनता था, अब मालिक बदला है, उसको सुनता है। इसलिए परमेश्वर आदम से पूछा है किसने तुझे खाने के लिए कहा? मैंने तो खाने के लिए मना किया है, फिर कौन बोला खाने के लिए? किसी ने बोला था तब खाया। आदम हवा अपने से नहीं खाया था। इसलिए उद्धार पाने के लिए यीशु को प्रभु जानकर मन में विश्वास करने के लिए और मुख से अंगीकार करने के लिए बोला है। क्योंकि ये जो है एक सिर्फ फल खाने का मतलब नहीं है, मालिक बदलने का काम है। इधर परमेश्वर को मालिक का स्थान से हटाकर जो परमेश्वर कहता है उसको न सुनकर शैतान का बात मानने लगा है। इसलिए उद्धार के लिए पौलुस कहता है परमेश्वर को, यीशु को आप प्रभु मानना है, आपका मालिक मानना है। अब्राहम को सिद्ध होते जाने के लिए कब बोला है, कब कहा है? बुलाते समय नहीं। अब्राहम का बुलाहट हम लोग उत्पत्ति 12 अध्याय में सीखे हैं और सिद्ध होने के कहता है 17वें अध्याय में। सिद्ध होता जा कहने में पहले एक प्रस्तावना परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर अब्राहम को अनगिनत संतान देने का वायदा किया है। अब्राहम का 75 वर्ष में बुलाया, अब 85 साल हुआ है, कोई संतान नहीं हुआ है। दोनों पति पत्नी मिलकर अपना योजना से इस्माइल को पाया है। तब परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, जो मैं पहले कर सकता था अभी भी कर सकता है। अब्राहम 99 का है और सारा 89 का बादशाह भी है, लेकिन परमेश्वर को कोई असर नहीं है समय से, वह अभी भी सर्वशक्तिमान है। तुम नहीं सोचना मैं कमजोर हुआ, शक्ति में कमी आ गया है। शारीरिक अनुभव का सहारा लेने का कोई आवश्यकता नहीं। आपका घटिया सोच से परमेश्वर का वायदा को मत तोड़ना है। हम लोग भी नाजुक परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना कितना कठिन है। चाहे आर्थिक चुनौतियां हो, नौकरी में चुनौतियां हो,
वैवाहिक चुनौतियां हो, लत का चुनौतियां हो, जो एडिक्शन का, और जो पालन पोषण का चुनौतियां हो, चिंता का चुनौतियां हो, प्रताड़ित होने का कठिनाइयां हो, क्या आप विश्वास करेगा आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? हो सकता है अब्राहम के जैसे परमेश्वर के बारे में आपका सोच परमेश्वर बदलना चाहता है। मैं सर्वशक्तिमान हूं कहकर बोल रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और कहीं जाकर सिद्ध होने का नहीं कर रहा है, अपने आप को सिद्ध होने के लिए नहीं करना। मेरी उपस्थिति में चल, तुम सिद्ध होता जाएगा। मेरी उपस्थिति में रहना या चलना तुम्हें सिद्ध बनाएगा। अब्राहम का विश्वास में आज्ञाकारिता का मिश्रण करना चाहिए। आज्ञाकारिता में प्रकट करने वाला विश्वास हो, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, परमेश्वर उससे यूं बात करते रहा। ऐसे हम लोग इस अध्याय में पढ़ते हैं। वाचा को दोबारा पुष्टि किया और उसका नाम अब्राम से अब्राहम रखा, नाम बदला। एक महत्वपूर्ण बात है, अब्राम का मतलब एक ऊंचा पिता है। शायद उसका पिता का नाम से जुड़ा है, मतलब तुम खुद पिता नहीं बन सकता है। अब्राहम का मतलब है बहुजातियों का मूल पिता। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना उसको सिद्ध बनाएगा। यह स्वचालित सीढ़ी के समान है। हमें पहले सीढ़ी में चढ़कर ना ही काफी है, जरूरत है जो जमीन से हाफ इंच या 1 इंच ऊपर या नीचे है। अब विश्वास करने का निर्णय लेकर उस सीढ़ी में हो जाएगा। अब पहला सीढ़ी में है तो सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएगा, फिर आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। कई लोग विश्वास में आने से, मसीह में आने से जो कतराता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार चलना कठिन समझता है। ये सही नहीं है। हमारे बोझ हल्का करने के लिए पवित्र आत्मा को हमें दिया है। ये स्वचालित सीढ़ी है। हम हमारे सामने चुनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। पहले से भला और बुरा हमारे सामने रखा है, और परमेश्वर चाहता है हम लोग भलाई को चुने। यदि हम भलाई को चुनेंगे और परमेश्वर भरोसा रखेंगे, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। हमको करना नहीं पड़ेगा, वो करेगा। हमको सिर्फ विश्वास करना है, और विश्वास में हम आज्ञाकारिता को मिश्रण करना है, तो परमेश्वर हमें सिद्ध बनाएगा। मत्ती 5:48, जो इसलिए यीशु ने जो कहा उस वचन में हम लोग आते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। यह वचन में विवाद और घबराहट रहता है। बहुत और वचन के समान यह निर्णय करना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन असली में क्या कहता है और दुनिया कैसे विकृत किया है इसको। मेरा कोशिश और मकसद ये नहीं हमारे पवित्रता या सिद्धता का मानक कम करे या घटिया बनाए, या हम सुस्त पड़ जाए, या फिर अनिवार्य रूप से अपना दृष्टिकोण बदले। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने में, हमारे चाल और हमारे साथ चलने वालों का चाल सुधारने में जो करना है, जो कुछ करना है, हमें करना चाहिए। यह वचन हमें दोषमुक्त होने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके लिए वह धार्मिकता गिना गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका धर्मी गिना गया है। हम अपने से धर्मी नहीं बन सकता है। पूर्णतावाद और पूर्णता में थोड़ा अंदर है। पूर्णतावाद एक इसम है,
जैसे रासिज्म है, सेक्सिज्म है, नक्सलवाद और लिंगवाद जैसा। ये सब नकारात्मक सोच है, लेकिन सिद्ध होना नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। अक्सर हम दोनों को एक साथ लेते हैं, वास्तव में ये परस्पर अन्य है। जब हम यह वचन स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध होने को सुनते हैं, असली मतलब नहीं समझते, तब असंभव, अकारण, अनुचित समझते हैं। सिद्ध होने का यूनानी शब्द टेलिशियस, टेलियोस से आया है। इसका मतलब है पूर्णता या पूर्ण परिपक्वता। यह नैतिकता या नैतिक चरित्र का मतलब है। टेलोज से लिया है। टेलोस का मतलब है एक उद्देश्य पूर्ण लक्ष्य जिसके अनुसार आप स्वयं को ढाल सकें। इस वचन में वो लक्ष्य जो है पिता परमेश्वर है। यही शब्द प्रभु यीशु अन्य संदर्भ में भी इस्तेमाल किए हैं। हम लोग कुछ वचन इस समय देखते हैं। मत्ती 19:16 हम लोग पढ़ते हैं, ये गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि आनंद जीवन पाऊं। एक धनी युवक का प्रश्न है यीशु मसीह से। यीशु 19:21 में उत्तर देता है। मत्ती 19:21 इसमें उत्तर देता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, इस शब्द को आपको याद रखना है। उसका प्रश्न है आनंद जीवन पाने के लिए क्या करें। तो यीशु कहता है यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो इसका नतीजा क्या हुआ हम लोग जानते हैं। एक जवान परमेश्वर के माप, जो स्टैंडर्ड है, जो नाप है, को संसार के नाप के सामने आने नहीं दिया। यह शब्द जो रोमियो की पत्री 12:2 में इस संसार के सदृश न बनने का विलोम शब्द के रूप में इस्तेमाल किया है। रोमियो 12:2, इस संसार के अदृश्य सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। कुलुस्सियों के पत्री में पूर्ण का विचार में इसका उपयोग किया है। कुलुस्सियों 1:28 वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देता है और सारे ज्ञान से हर एक व्यक्ति को चेतावनी देता है और सारे ज्ञान से हर एक को सिखाता है कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सिद्ध शब्द इधर पूर्णता के रूप में इस्तेमाल किया है। याकूब में भी यही विचार है। याकूब 1:4, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की खटी ना हो, मैंने पूर्ण हो, कोई कमी नहीं हो, कोई खटी नहीं हो। सिद्ध का मतलब यहाँ पूर्ण, पूरा हुआ, पूर्णता, कोई कमी ना होने का है। इब्रानियों 5:14 में निपुण और 1 कुरिन्थी 14:20 में सियाने और रोमियो 5:3-4 में खरा आदि शब्द भी हम देखते हैं। ये सब टेलोस से आया है, जो सिद्ध का मूल शब्द से आया है। कहने का मतलब यह है कि हमको बनने का एक लक्ष्य है, ढालने के लिए एक ढांचा है। इसके तरह हम काम कर रहा है, कभी कदम नहीं होता है ये काम। जैसे फिलिपियों 3:7 से लेकर 21 तक का वचन अब पढ़ेंगे। तो इस बात को पौलुस विस्तार से लिखा है। समय के अभाव से मैं उसमें से 2 वचन पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों 3:12 और 15। 12 वचन कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ,
या सिद्ध हो चुका हो, पर इस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हो, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। 15 वचन कहता है, हमसे जितने सिद्ध है यही विचार रखें। कहने का मतलब यह है कि सिद्ध बनने का मतलब दोष मुक्त होना या पाप मुक्त होना नहीं है। उसके लिए हमारे पास अपना कोई उपाय नहीं है, सिवा यीशु मसीह को छोड़कर कोई मार्ग नहीं है, और किसी नाम में उद्धार नहीं। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहते हैं हम में पाप नहीं है, हम झूठे हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 और 10 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हम पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराता है और उसका वजन हम में नहीं है। अब हम मत्ती 5:48 में वापस आते हैं। मत्ती 5:48 ऐसे लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अक्सर इस वचन में एक शब्द की हम ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि छोड़ देता है, वह है इसलिए। हमको इस शब्द पर ध्यान देना चाहिए इस वचन को अच्छे से समझने के लिए। यह एक संयोजक शब्द है। इस शब्द पीछे और आगे का प्रस्ताव को जोड़ देता है। यदि मैं कहता हूं इसलिए मैंने दवा खरीदा, किस लिए? इसका ऊपर पहले बताया होगा मुझे बुखार था इसलिए मैं दवा खरीदा। यदि हम इस वचन में इसलिए क्यों लिखा है पूछे तो यह हमें उसके पहले यीशु कई बार दिया हुआ एक वाक्यांश में ले जाता है। वो है तुम सुन चुके हो। कुछ बात उसके बीच में सुन चुके हो बोलकर कुछ बात कहकर परंतु मैं तुमसे कहता हूं। यह यीशु का पहाड़ी प्रवचन का एक भाग है। मत्ती यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, इसलिए यह यीशु का नीति का घोषणा है। नया राजा या आजकल जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पहले बार शपथ लेता है तो अपने नीति का घोषणा करते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग राज्य का राजा उसका अपना नीति का घोषणा कर रहा है। यह एक क्लास में या एक दिन में या एक सप्ताह में हम लोग को पढ़ नहीं पाएगा। आज हम इस वचन का अर्थ समझने के लिए जो जरूरी चीज है सीखना चाहते हैं। 5 अध्याय में का पहला कुछ वचन में कुछ आशीर्वाद वचन दिए हैं। उसके बाद 5:17 में यीशु कहता है, मत्ती 5:17, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या औषधताओं को की पुस्तकों को लोभ करने या आया है। लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब उसका और पृथ्वी आकाश और पृथ्वी ढल जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। व्यवस्था क्योंकि नहीं टलेगा, क्योंकि व्यवस्था जो है रोमियो के पत्री उसका 17 अध्याय में उसका 12 से लेकर 14 तक के हम लोग पढ़ते हैं। व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था अच्छा है, व्यवस्था आत्मिक है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए या लोभ करने के लिए यीशु ने नहीं आया है, क्योंकि उस समय के लोग यीशु मसीह का जो 5 अध्याय तक का यीशु मसीह का जो प्रचार और यीशु मसीह का जो काम देकर लोग बदल रहा है, बोल रहा है ये तो व्यवस्था और
भविष्यता। इसका मतलब पुराना नियम को यीशु मसीह और बाइबल में इसको व्यवस्था कहता है या भविष्यता कहता है, दोनों व्यवस्था और भविष्यता हुआ है, तो वो पुराना नियम है। तो यीशु बोल रहा है मैं पुराना नियम को हटाने नहीं आया, क्योंकि वो पवित्र है, ठीक है, अच्छा है, आत्मी है। और लेकिन कई बार यीशु ने कहा है, आगे हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 5 और 6 अध्याय में 14 बार इस बात आया है, तुम सुन चुके हो कहता है। वे पुराने और नए नियम के बीच का लगभग 400 साल के अंतराल में, इसको मौन युग कहता है, हुआ अपोक्रिफा किताब और परंपराएं जिसको तलमूद कहता है, इसके बारे में तुम चुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कह चुका था। ये भी एक गलत परिभाषा है, ट्रांसलेशन है, परिवर्तन, भाषा परिवर्तन है। पूर्व काल के लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों से नहीं, लोगों के द्वारा कहा गया था, ऐसे है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, ये ओल्ड पुराने इंग्लिश में। यीशु के समय पर व्यवस्था और भविष्यता लिख चुका था, लेकिन अपोक्रिफा और जो परंपरा है, परंपरा मतलब जो लिखा हुआ नहीं था, वो जैसे बोली था, वो लिखा है ईसाई वर्ष का 2000 के आसपास ये सब लिखे हैं। लेकिन पुराना नियम जो है, भविष्यता और व्यवस्था जो कहता है यीशु मसीह, वो पहले से लिख चुके थे। और यीशु पुराना नियम को संबोधित करने में लिखा हुआ कहता है। जैसे शैतान से यीशु मसीह ने बातचीत किया है, यीशु मसीह कहता है इट इज रिटन, ये लिखा है। लेकिन इधर यीशु बोलता है तुम सुन चुके हो, क्योंकि लिखा नहीं है। लोग जो हैं इसमें थोड़ा और हम प्रकाश डालेंगे कैसे ये बात आया है। तो मौन काल में कोई भविष्यता नहीं था। परमेश्वर का सेवा करने वाला और ना करने वाला का अंदर फिर देखेंगे करके मलाकी अपना किताब समाप्त करता है। फिर परमेश्वर की आवाज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से सुनता है। इसके बीच में मंदिर अन्य जातियों के 3-4 सम्राट के अधीन में हो गया था, गुलाम पड़ते थे, तो उसमें मंदिर टूट गया था। वो अन्य जाति के लोग कब्जा किया है, देवी देवताओं का वेदी बनाया है। लेकिन एक ग्रुप जो आया है, मक्काबियों कहता है इसको, ये मक्काबियों ने मंदिर को छुड़ाकर अलग कर दिया है और एक नया तरीके से ये लोग शासन करने लगा है। उस समय हम लोग जो देखते हैं, जो पुराना नियम में नहीं है, लेकिन नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारा समूह, ग्रुप और संस्था हम लोग देखते हैं। फरीसियों हैं, पुराना नियम में हम लोग नहीं देखते उसको, फरीसियों, सदूकियों, एसेन और एक तरह के सन्यासियों, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, एक सन्यासी के रूप में जंगल में रहता है, उसका वर्णन आप जानते हैं। और शास्त्रियां और एक सन्निधिस, अब एक कलीसिया हम लोग देखते हैं। उसका पहले एक शास्त्र के बारे में लिखा है, लेकिन शास्त्र एक समूह के बारे में नहीं था। और एक ही कलीसिया था, मंदिर एक ही था। लेकिन इस समय में जो नया नियम में हम लोग आते हैं, कई जगह पर हम लोग ये कलीसिया देखते हैं, सिनगोग, आजकल जो सिनगोग आता है वो हम लोग देखते हैं। यहूदियों का जो आराधना समय है, उसके बारे में अधिक जानकारी हम लोग बाद में लेंगे, जो मौन युग पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना ही बता रहे हैं। तो ये सब क्या किया है, ये सब जो है व्यवस्था जो मूसा ने लिखा हुआ है,
उसको संरक्षण करने के लिए ग्रुप बनाया है। और उस समय इस समय के समान पेपर में नहीं लिखा था व्यवस्था, वो तो चमड़ा में लिखकर बहुत अच्छे से संरक्षित कर रहा था। लिखना भी, उसको सुरक्षित करना, रखना भी बहुत कठिन काम, तो सबके बात में नहीं था। और ये फरीसियों सदूकियों सब जो हो, इसको देखकर कॉपी बनाना बना था। तो 400 साल तो कम समय नहीं है, उसमें 4-5 पीढ़ी जो बदला है, तब ये कॉपी बनने वाला खुद क्या करते हैं, उसको व्याख्या भी करने लगा है। वो उसको क्या करना है, जो वो वाक्य करके सिखाते हैं, चर्चा करके, और जो संघ मिलकर क्या करता है, निर्णय लेते हैं। कोई संदेह होता है तो ऐसा सारे बात जो है मुंह से बोलकर दूसरों को सिखाते थे। वो ऐसे बोलते बोलते सुनाते सुनते आ रहा है। तो ये सब क्या हुआ है, तब यीशु मसीह ने बोला है, तुम लोग क्या करता है, ये सुना हुआ बात को नहीं जोर देना है, बल्कि जब व्यवस्था जो है लिखा हुआ है उसमें तुमको जोर देना है। जब समय बीत गया, पीढ़ियों निकल गया, सिर्फ परंपरा ही रह गया है। जो लिखा हुआ बात किसी को कोई जानता नहीं है। किसके पास, हम लोगों के पास एकदम उसका कॉपी नहीं मिलता है। तो यीशु ने बोला, जो है मार्कुस 7:13 में, 7 से लेकर 13 तक आप पढ़ेंगे तो मालूम होता है, हम 13 पढ़ते हैं। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुम ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देता है। देखना है, जिस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुम ठहराया है, ये मूसा का नहीं है, परमेश्वर का नहीं है, तुम खुद जो ठहराया है परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। मत्ती 5:20 में यीशु कहता है, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। आगे यीशु बताते हैं, ये लोग व्यवस्था का आत्मा निकाल दिया है, सिर्फ उसका शरीर है की बातें मानते हैं। हत्या ना करने का मतलब ये लोग ऐसे चर्चा करके, ऐसे टीका करके व्याख्या करते किया है, तो किसी को कितना भी तुम मार सकता है, मारो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करना है, उसको प्राण नहीं निकालना है, प्राण जाना नहीं, बिना जान लिए मारना है। जितना भी आपको मार सकता है इतना मारना है, ये परंपरा हो गया है। तो यीशु ने क्या बोला है, यीशु बताया है तुमको प्रेम करना है। 10 आज्ञा को यीशु ने 2 में संक्षिप्त किया है। परमेश्वर को पूरा मन, धन और शक्ति से प्रेम करना। ऐसा करने से तुम मूर्ति नहीं बनाए हुए, तुम अन्य देवी देवताओं को पूजा नहीं करेगा, और आकाश की कोई सेना को पूजा नहीं करेगा। अपने समान पड़ोसी से प्रेम करेगा तो विचार न करेगा, चोरी न करेगा, उसका कोई चीज लालसा नहीं करेगा। यीशु ने कहा मत्ती 23:23 में यीशु कहता है, हे कपटी, इसलिए शास्त्रियों, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देता हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातें को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। 24 हे अंधे अगुए, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निकाल जाते हो। हम इस अध्याय का समाप्ति की ओर चल आया है। हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसका अर्थ समझना है,
लोकप्रिय व्याख्या या परंपरा को नहीं देखना है। यीशु बोला है लिखा हुआ, उस पर ध्यान देना है। पूर्वजों ने सुनाया हुआ में नहीं। शैतान या उसके एजेंडों का बकवास में न आए कि हम सिद्ध न बन सकता है। बन सकता है क्योंकि परमेश्वर अपना स्वरूप में और समानता में हमें सृजा है। स्वरूप हम में है, समानता हमको हासिल करना है। बीज हम पर डाला है। पहला यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। पतरस कहता है यह बीज नाशवान नहीं अविनाशी है, सदा ठहरने वाला वचन है। पहला पतरस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बीज उगने से उसका फल देगा। हम अपना प्रयास से सिद्ध नहीं बनता है। सिद्ध होने का मतलब हम लोग यूनानी शब्द टेलोस से सीखा है कि हम बन जाने का एक नमूना, एक ढांचा रखता है, एक लक्ष्य रखता है। वो लक्ष्य जो है इधर पिता परमेश्वर है, जो लिखा हुआ वचन है, जो सुना हुआ परंपरा तलमूद नहीं। हमें करने का सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, याद दिलाने के लिए यीशु सिखाए हुए वचन को पवित्र आत्मा दिया है, सिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए। कठिनाई को समय, चुनौतियों के सामने करने के लिए, वायदा में देरी होने से अपना उपाय परमेश्वर के योजना में घुसाना नहीं। वह सर्वशक्तिमान है। प्रार्थना के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। प्रभु परमेश्वर आपको आपका वचन समझाने में धन्यवाद देते हैं। जैसे अब्राहम ने तेरे उपस्थिति में चलकर सिद्ध बना है, तेरे वचन पर मुंह के बल पर गिरा है और विश्वास करके धर्मी बना है, उसी प्रकार और पुत्र यीशु बधाई पिता परमेश्वर के समान सिद्ध बनने के लिए तेरा अविनाशी और सदा ठहरने वाला जीवित वचन का बीज हम पर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम पर तूने उंडेले है। धन्यवाद देते हैं। तेरे समान पूर्ण बनने के लिए सहायता कर प्रभु। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।